हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सिंह और आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो आपके क्या है तत्वों का वर्गीकरण और उनके गुणधर्म। ठीक है, तो कल हमने बेटा कुछ लॉज के बारे में डिस्कस किया था, जैसे डोबेराइनर आया था, हमारा न्यूलैंड आया था, लोथरमेयर आया था, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल आई थी और कुछ डिस्कस किया था बेटा हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में आज कुछ और जानकारी हम क्या कर लेते हैं बेटा, प्राप्त करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन और जान लेते हैं। जैसे अगर मैं कुछ ट्रिक्स के बारे में बताऊं जो आपने प्रीवियस वीडियो में आपने जरूर देखा होगा बेटा, जो सबसे पहले हमारा कौन सा ब्लॉक आता है बेटा, एस ब्लॉक आता है, फिर हमारा कौन सा ब्लॉक आता है सर, पी ब्लॉक आता है, फिर बीच में कौन सा ब्लॉक रहता है, डी ब्लॉक, और सबसे लास्ट में कौन सा रहता है बेटा, एफ ब्लॉक। ठीक है भाई, तो एस ब्लॉक में मैंने कहा था, एस ब्लॉक में जो एलिमेंट जो आपके ग्रुप आते हैं वो फर्स्ट, और कौन सा ग्रुप आता है बेटा, सेकेंड ग्रुप आता है। पी ब्लॉक में जो ग्रुप आते हैं बेटा वो आपके 13 से लेकर कहां तक आते हैं बेटा, 18 तक के ग्रुप किसमें आते हैं, पी ब्लॉक में आते हैं। और डी ब्लॉक की बात करते हैं तो डी ब्लॉक में जो आपके जो ग्रुप्स आते हैं बेटा वो आते हैं तुम्हारे कितने से बेटा, 3 से लेकर और आपके कहां तक आते हैं, 12 तक। क्लियर है भाई। और इसमें सबसे पहले ग्रुप्स की बात कर लेते हैं, हल, ली, ना, का, रब, से, फरियाद। क्लियर है भाई। उसके बाद आता था बेटा कौन सा, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, और कौन राजी बेटा, बाप राजी। फिर उसके बाद कैल्शियम के बाद कौन आ जाता है बेटा, इसके यानी साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, फेविकॉल नहीं छूटेगा जनाब। ये किसकी होगी, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, फेविकॉल नहीं छूटेगा जनाब। पी ब्लॉक में बात की थी बेटा हमने, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, गाजर इन थैला। फिर कौन है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और आपका कौन सा जाता है, नियोन। कार्बन कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब क्या है बेटा, भिखारी हैं, सबके सब क्या है बेटा, भिखारी हैं। फिर आपका कौन सा आ जाता है बेटा, उससे टेपो। फिर कौन सा आ जाता है, फिर कल बाहर आई, और कौन आई बेटा, आंटी। नियोन वाले में कौन सा आ जाता है बेटा, नीना, हीना, नीना, और करीना, और कौन है बेटा, जेरोक्स रीना। क्लियर है भाई। अब इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है सर, कि जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन NS1 में जाएगा बेटा वो कौन से ग्रुप का होता है, फर्स्ट ग्रुप का होता है। क्लियर है भाई, किस ग्रुप का होता है, फर्स्ट ग्रुप का होता है। और जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, NS2 में जाता है, तो वो किस ग्रुप का होता है, सेकेंड ग्रुप का होता है। ठीक है भाई। D1 से लेकर और D10 लास्ट किसका रहता है बेटा, जिंक के केस में। बोरोन वाले जो ग्रुप्स है आपके उसके केस में क्या होता है, B1 से लेकर और यहां तक क्या होता है बेटा, B6 तक होता है। क्लियर है भाई। अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट भी चीजें हैं, जैसे इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम क्या बोल देते हैं, नोबल गैसेस बोल देते हैं। कौन सी गैसेस बोल देते हैं, नोबल गैसेस बोल देते हैं, इनर्ट गैसेस बोल देते हैं, अक्रिय गैसेस बोल देते हैं। कौन सी गैस बोल देते हैं, अक्रिय गैस बोल देते हैं, स्थायी गैस बोल देते हैं। कौन सी गैस बोल देते हैं, स्थायी गैसेस भी बोल देते हैं। जो फ्लोरीन का ग्रुप्स है और जो ऑक्सीजन का ग्रुप है, ये ग्रुप्स दोनों के दोनों क्या होते हैं, बहुत ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जिसके कारण फ्लोरीन वाले ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बेटा, हैलोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हैलोजन बोलते हैं। और जो आपका ऑक्सीजन वाला ग्रुप रहता है बेटा उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, चाल्कोजन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, चाल्कोजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन ग्रुप को हम चाल्कोजन और 17 ग्रुप यानी फ्लोरीन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, हैलोजेंस बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा क्या होती है बेटा, हाई होती है। क्लियर है। सबसे कम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बेटा वो किस ग्रुप की होती है, फर्स्ट ग्रुप की होती है, जिसके कारण इनको क्या बोल देते हैं, एल्कली मेटल्स बोल देते हैं। एल्कली मेटल्स बोल देते हैं, या इन्हीं को हम क्या कह देते हैं बेटा, क्षार धातु बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, क्षार धातु। क्लियर है भाई। उसके बाद सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट ग्रुप की, और उसके बाद सबसे कम किसकी होती है बेटा, सेकंड ग्रुप की, जिसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, एल्कली अर्थ मेटल या क्षार मृदा धातु। क्षार मृदा धातु यानी एल्कली अर्थ मेटल किसको कह देते हैं बेटा, सेकेंड ग्रुप्स को।
क्लियर है भाई। अब आपने ऐसा भी देखा होगा, जो आपके पास पीरियोडिक टेबल होगा वहां पर रोमन नंबर का यूज किया होगा इनके ऊपर। अगर ध्यान से आप पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो इनके ऊपर रोमन नंबर का क्या किया गया है, यूज किया गया है। रोमन नंबर का यूज कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड करता है बेटा, हमें कहीं ना कहीं किससे रिलेट करता है बेटा, मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल से क्या करता है, रिलेट करता है। क्लियर है भाई। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, कि अगर मैं बोलूं बेटा यहां पर, हाँ ये हो गया, एस हो गया, पी हो गया। अच्छा, डी ब्लॉक को स्पेशल एक नाम दिया जाता है बेटा, डी ब्लॉक को कहते हैं ट्रांजिशन मेटल। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांजिशन 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 मेटल, ट्रांजिशन मेटल। क्या नाम दे देते हैं बेटा, ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल मतलब संक्रमण धातु। क्या बोल देते हैं, संक्रमण धातु। तो इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एस और पी ब्लॉक के बीच में रहते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोल देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोल देते हैं, संक्रमण धातु बोल देते हैं। एक और भी कारण है, इनको संक्रमण धातु इसलिए भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं इनकी जो डी ऑर्बिटल्स रहती है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो 1 से लेकर कहां तक रहते हैं, 9 तक रहते हैं। यानी इनकी जो डी ऑर्बिटल्स होती है वो क्या होती है बेटा, अनपेयर्ड होती है। क्या होती है बेटा, अनपेयर्ड होती है। क्लियर है भाई। तो याद रखना, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इनकी जो क्या होती है, डी ऑर्बिटल्स रहती है वो क्या रहती है बेटा, अनपेयर्ड रहती है। और जो जिंक, कैडमियम और मरकरी है और आपका सीएन भी आ जाता है, उससे क्या नहीं कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि उनके डी में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो क्या रहते हैं बेटा, फुलफिल यानी पूर्ण भरे हुए रहते हैं। क्लियर भाई। यानी ट्रांजिशन एलिमेंट सिर्फ उनको ही कहेंगे जिनके डी ऑर्बिटल्स क्या रहती है बेटा, अनपेयर्ड रहती है। क्लियर है भाई। इतनी चीजें हमने कर दी थी। एक और भी चीज की थी सर हमने, कि सर पहले वाले ग्रुप को 1 से डिनोट करते हैं, सेकेंड वाले को 2 से, ये 3 से, ये 4 वाले 5 और ये 6 और ये आपका क्या है 7। और ये कहीं ना कहीं नंबर यानी एन, स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ किसको डिनोट करता है बेटा, नंबर ऑफ सेल को क्या करता है बेटा, डिनोट करता है। क्लियर है भाई। यानी एन इक्वल टू किस पे डिपेंड करेगा, सीधा नंबर ऑफ सेल पर क्या करता है, डिपेंड करता है। क्लियर है भाई। अच्छा, अब इसके बाद और क्या डिस्कस करना है सर इसमें, और ये डिस्कस करना है बेटा कि अगर मैं आपको पूछ लूं कि जिनोन का एटॉमिक नंबर कितना है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ये इतना आप याद नहीं कर पाओगे या रट्टा नहीं मार पाओगे, तो इसको याद करने की एक ट्रिक बता देते हो बेटा। देखो, इस वाले ग्रुप में आपको एक ऑर्डर याद रखना है बेटा, और ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर ये इस टाइप से बेटा, 8 यानी 8 8 18 18 और 32 एंड 32, ये ऑर्डर आपको क्या करना है, याद करना है। अच्छा, ये ऑर्डर आपको कैसे याद करना है, ध्यान से सुनना। इस ऑर्डर में आप क्या देखोगे कि देखो, मुझे किसका पता करना है बेटा, जिनोन का। किसका पता करना है, जिनोन का। जिनोन का पता करने के लिए क्या हमें ये पता है कि जो हीलियम है उसका जो एटॉमिक नंबर रहता है वो कितना रहता है बेटा, 2 रहता है। क्या रहता है बेटा, 2 रहता है। क्लियर है। अब हमें नियोन का पता करने के लिए इस हीलियम के एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक के साथ +8 ऐड कर देने हैं। +8 ऐड कर देंगे बेटा तो नियोन का आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर है मैं क्या कर रहा हूं, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, 8 ऐड कर दो तो नियोन का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर है। फिर इस 10 के साथ +8 और ऐड कर दो तो कितना हो जाता है 18, और 18 किसका रहता है बेटा, आर्गन का। फिर मैं बोलूं 8 8 2 बार हो गए, अब कौन सा है 18, अगर मैं बोलूं इस 18 के साथ 18 और ऐड करो तो कितना हो गया बेटा 36, किसका हो जाता है, क्रिप्टॉन का। और इसके साथ वापस 18 ऐड करूं +18 ऐड करूं तो ये कितना हो जाता है 54, किसका हो जाता है बेटा, जिनोन का हो जाता है। इस वाले के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, +32 ऐड करना पड़ेगा तो इसका कितना हो जाएगा बेटा 86, कितना हो जाएगा बेटा 86। अच्छा, अगर मैं बोलूं बेटा कि मुझे लेड का कैलकुलेट करना है, किसका, लेड का, तो लेड का कैलकुलेट करने के लिए इसका कितना है बेटा, कार्बन का बताओ, कार्बन का कितना होता है 6 के साथ +8 ऐड करो तो सिलिकॉन का कितना हो जाएगा बेटा 14, फिर इसके साथ 18 ऐड करो बेटा, 18 ऐड करेंगे तो 32। क्लियर है। फिर इसके साथ +18 और ऐड करो तो कितना हो जाएगा बेटा, 18 और ऐड कर लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा बेटा 52, कितना आ जाएगा 52 या 52 या सॉरी इसका कितना आ जाएगा 50,
और अगर इसके साथ में प्लस से 32 ऐड कर दूं तो इसका कितना आ जाएगा 82। तो यानी लेड का कितना होता है बेटा 82, या आप ऐसे करो या आप ऐसे करो, 86 जब Rn का है तो 80 का कितना हो जाएगा 85, PO का कितना हो जाएगा 84, इसका कितना आ जाएगा 83 बिस्मथ का, और लेड का कितना आ जाएगा बेटा 82। क्लियर है भाई। अब इसमें तो ये वाला ऑर्डर चलेगा, लेकिन इस वाले में आपको कौन सा ऑर्डर चलाना है बेटा, ध्यान से देखना। इस वाले में बेटा आपने क्या करना है, इस वाले में ऑर्डर चलेगा बेटा आपका 2 8 8 18 18 32 एंड 32 वाला ऑर्डर चलेगा। क्लियर है। मतलब अगर मुझे फ्रांसियम में FR का निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, इसका होता कितना है हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 के साथ मुझे +2 ऐड करने हैं तो इसका कितना हो गया 3, +8 ऐड करने हैं तो 11, +8 ऐड करने हैं तो कितने हो जाएंगे बेटा 19, 19 के साथ 18 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 37, +18 और ऐड करोगे, जब आप 18 और ऐड करोगे बेटा इसका कितना हो जाएगा 55, और जब आप 13 ऐड करोगे 32 ऐड करोगे तो इसका कितना आ जाएगा बेटा 87। यानी फ्रांसियम का क्या रहता है बेटा 87, यानी Rn के बाद कहीं ना कहीं कौन आता है बेटा फ्रांसियम आता है। क्लियर है भाई। फिर मैं इसी टाइप से बोल दूंगी SR का निकालो, SR जब Rb का 37 है तो SR का कितना आ जाएगा बेटा, एक और ऐड हो जाएगा मतलब 38 हो जाएगा। क्लियर है भाई। अब अगर मैं बोलूं कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, कोई ऐसा एलिमेंट है बेटा जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s2 में जा रहा है, तो उस एलिमेंट का मुझे नाम बताना है। मतलब क्वेश्चन सुन लेना, उस एलिमेंट का नाम बताओ मुझे जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s2 में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। तो आप सबसे पहले ये देखोगे कि यहां पर जो ये एस है ये किसको डिनोट करता है, ये डिनोट करता है बेटा ब्लॉक को। किसको डिनोट करता है, ब्लॉक को। यानी एस लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, एस में जा रहा है, मतलब 100% है कि ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है बेटा, ये ब्लॉक किसका है, एस ब्लॉक का क्या है बेटा, एलिमेंट्स है, तत्व है। ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या देखोगे कि सर लास्ट इलेक्ट्रॉन 2 है, यानी एस में कितने जा रहे हैं 2 है, 2 किसका रहता है, इसका तो 1 रहता है, यानी ये सेकेंड ग्रुप का है, यानी एस में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 100% है, ये सेकेंड ग्रुप का है। उसके बाद अब आप देखोगे, मैंने कहा था ये पहला हाइड्रोजन ग्रुप जो आप पीरियड जो आपका है वो उसे 1 से, जो लिथियम वाला है उसे 2 से, लेकिन जो सोडियम वाला है बेटा उसे किससे डिनोट करें 3 से, यानी ये लास्ट इलेक्ट्रॉन किसका जा रहा है बेटा, मैग्नीशियम का जा रहा है। मैग्नीशियम यानी आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो आप कैसे देख सकते हैं, मैग्नीशियम का होता है बेटा 12, मैग्नीशियम का कितना होता है 12, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 10 और ये कितना हो गया 12। तो लास्ट देखो किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 किसका बेटा, मैग्नीशियम का। आप ऐसे भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो। बस ध्यान देना S ब्लॉक में यही ऑर्डर चलता है, P ब्लॉक में यही ऑर्डर चलता है, लेकिन D वाले में अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखते हो तो n-1 D1 से लेकर आपके 10 तक और ns2 इनका क्या रहता है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है। क्लियर है भाई। इन दोनों का S ब्लॉक का क्या रहता है बेटा, ns1 और आपका क्या रहेगा 2 रहेगा। P ब्लॉक का जनरली क्या रहता है बेटा, P ब्लॉक का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेगा, P में करेगा, यानी ns2 और np 1 से लेकर 6 तक, और जो F ब्लॉक है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन का एंटर करता है, F ब्लॉक में क्या करता है बेटा, एंटर करता है। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में हमने किसको डिवाइड किया रहता है, F ब्लॉक को क्या करते हैं बेटा, डिवाइड करते हैं। अब बेटा अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर ओवर द 100। ठीक है, मतलब उन एलिमेंट्स का नामकरण करेंगे बेटा जिनका परमाणु क्रमांक जो होता है, यानी एटॉमिक नंबर जो होता है वो 100 से क्या रहता है, ऊपर रहता है, यानी 100 से ऊपर रहता है। क्लियर है भाई। अच्छा, इनकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, और जो ये नोमेनक्लेचर किया जाता है वो किया जाता है बेटा IUPAC के अकॉर्डिंग, IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, यानी IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग किया गया। अच्छा, एक्चुअली में इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी बेटा, जरूरत इसलिए पड़ी
क्योंकि उस टाइम हमारे पास 100 तो एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो गए थे, डिस्कवर्ड हो गए थे। लेकिन उसके बाद के जो एलिमेंट्स जो डिस्कवर्ड हुई थी उसमें डिफरेंट साइंटिस्ट ने बोला कि इस एलिमेंट्स की डिस्कवर हमने की, इसकी हमने की। तो उसमें क्या होता था उस टाइम कि जो एलिमेंट जिसके द्वारा खोजा जाता था, डिस्कवर्ड किया जाता था, उसी के नाम पर एलिमेंट का क्या लिखा जाता था, नाम रखा जाता था या लिखा जाता था। लेकिन बाद में इसमें क्या हुआ बेटा, कुछ चेंजेस किए गए, ठीक है, कुछ अपवाद आए बेटा, जिसके कारण फिर आईपीसी के नेम के अकॉर्डिंग सभी एलिमेंट्स का क्या रखा गया, नाम रखा गया। मतलब 100 से ऊपर जो भी एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए उनके जो नाम आईपीसी नाम है उनका आज हम क्या देखेंगे बेटा, नोमेनक्लेचर देखेंगे, यानी क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। ठीक है, अब जो नामकरण होगा वो होगा बेटा नंबर सिस्टम के आधार पर, यानी बेस क्या होगा, नंबर सिस्टम होगा। बेस क्या होगा बेटा, नंबर सिस्टम होगा। क्लियर है भाई। अब नंबर सिस्टम को जानने से पहले आपको अगर मैं बोल दूं कि कोई एलिमेंट्स है जिसका बेटा जो एटॉमिक नंबर है, जो क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर है 108 है, 108 है, और इसका हमें क्या बताना है, नाम बताना है। और नाम ऐसा नहीं कि डिस्कवर्ड जिसने किया उसी के बेस पे बताना है, नहीं, हमने नाम बताना है आईपीसी के अकॉर्डिंग, इसका क्या करना है बेटा, नोमेनक्लेचर करना है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि एक आपको यहाँ पे टेबल बना देता हूं यहाँ पर, कि अगर 0 है यानी नंबर कौन सा है, 0 होगा, तो उसके लिए 0 नंबर के लिए जो नेम लिखा जाता है, जो नेम लिखा जाएगा बेटा 0 वाले के लिए, वो जो नेम लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है बेटा, नील लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, नील। और इसे डिनोट किया जाता है, मतलब इसका जो सिंबल होगा यानी जो इसका प्रतीक होगा, जो इसका क्या होगा, प्रतीक होगा, वो क्या रहता है बेटा, एन रहता है। प्रतीक क्या रहता है, एन रहता है। ठीक है बेटा, 1 को किससे डिनोट करते हैं, एन से, प्रतीक क्या हो गया, यू हो गया। 2 को किससे करते हैं बेटा, 2 को डिनोट करते हैं बेटा 22 से, किससे डिनोट करते हैं, 22 से, और इसका प्रतीक क्या हो गया बेटा, सिंबल क्या हो गया, बी। 3 को किससे डिनोट करते हैं बेटा, ट्राई से, ट्राई मतलब टी, इसका क्या हो गया, सिंबल हो गया। 4 को डिनोट करते हैं बेटा क्वाड से, क्यू यू ए डी, क्वाड मतलब क्यू से। ठीक है भाई। और 5 को डिनोट करते हैं बेटा पैंट से, सिंबल क्या हो गया, पी। 6 को डिनोट करते हैं बेटा हैग्स से, जिसका सिंबल क्या हो गया, एच। अब 7 ऐसा मत बोलो हैप्ट, हैप्ट होगा तो इसका सिंबल यानी 6 का सिंबल भी एच हो गया और हैप्ट का सिंबल भी क्या हो गया, एच हो गया, तो इसकी जगह पर क्या आ जाता है, सेप्ट आ जाता है, SEPT, सेप्ट, एस। 8 को किससे डिनोट करते हैं बेटा, ऑक्ट से, ऑक्ट के सिंबल में आपका क्या यूज होगा, ओ। और अगर आपका 9 वाला है तो इसको इन, ENN, और इसका सिंबल क्या हो जाता है बेटा, ई हो जाता है। ठीक है, तो इस बेसिस पर यानी इस टेबल की बेसिस पर, और ये टेबल किसके द्वारा दी गई है, जो प्रोड्यूस की वो किसने की, आईपीसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है बेटा 1 को किससे डिनोट कर रहे हैं, यानी नेम क्या है, 1 के लिए क्या लिख लेंगे बेटा, अन लिख लेंगे। 1 के लिए क्या लिख लिया, अन लिख लिया। ठीक है, फिर 0 के लिए क्या लिख लेंगे बेटा, अननिल, NIL। अन किसके लिए हो गया, 1 के लिए। नील किसके लिए हो गया, 0 के लिए। वापस कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, और 8 को हम किससे डिनोट करते हैं, ऑक्ट से क्या किया जाता है बेटा, डिनोट किया जाता है, अननिल ऑक्ट। ठीक है, और ऑक्ट के बाद में याद रखना हर किसी के नेम में IUM हमने क्या कर देना है बेटा, ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है, IUM हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ध्यान रखना हर किसी के केस में। क्लियर है। तो यानी 108 अगर जिसका एटॉमिक नंबर है उसका जो नाम होगा बेटा अननिल ऑक्टियम, उसका क्या है बेटा, नाम है, नेम है। और अगर इसका सिंबल देखेंगे बेटा, इसका जो सिंबल है तो इसे किससे डिनोट कर रहे हैं, अन से, तो सिंबल क्या होगा, यू। एन को क्या लिख लेंगे, एन। ओ, 8 को क्या लिख लेते हैं, ओ, यानी UNO। इसका क्या हो गया बेटा, एटम का क्या हो गया, सिंबल। और नेम क्या है बेटा इसका, अननिल ऑक्टियम। क्लियर है भाई। अब इसी टाइप से एक और एग्जांपल देख लेते हैं भाई। एक और एग्जांपल मान लो मैं बोल देता हूं, 107 का नाम बताओ भाई, 107 का नाम बताओ और उसका क्या करो बेटा, सिंबल क्या है। तो आपने देखो सबसे पहले 1 को किससे डिनोट करते हैं बेटा, अन से।
0 को किससे करते हैं बेटा, नील से, और 7 को किससे डिनोट करते हैं बेटा, सेप्ट से। 7 को किससे डिनोट करते हैं, SEPT, सेप्ट, और क्या जोड़ देंगे, IUM, यानी अननील सेप्टियम, अननील सेप्टियम। 1 अन हो गया, 0 क्या हो गया, नील हो गया, 7 क्या है बेटा, सेप्ट, IUM, हर किसी केस में क्या जोड़ देना है, लास्ट में जोड़ देना है। क्लियर है भाई। और अगर इसका सैंबल देखें, देखो ये U से स्टार्ट हो तो U सैंबल हो गया, N से स्टार्ट हो रहा है N हो गया, और S इसका क्या हो गया, यानी UNS इसका क्या है बेटा, सैंबल है, एटम्स का क्या है, सैंबल है। तो ये नोमेनक्लेचर आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है भाई।